संभल के इतिहास में ऐसी कौन कौन सी गलतियां की गई जिसकी की सजा अब मिल रही है, और सजा देने वाला कोई और नहीं अपने ही हैं। और यह सच्चाई जानते हुए भी हम लोग अपने आप को हिंसा में झोंक देते हैं और 5 लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं। आखिर आज हमारा धर्म ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों है? तो आइए मित्रों, हम सभी जानते हैं संभल की सच्चाई। मित्र, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे विचार आपको मिलते रहें और आपके विचार और मेरे विचार समान हैं, तो इसी प्रकार से ये यात्रा चलती रहेगी। तो मित्रों, जो ये घटनाक्रम है संभल का, उसमें यह है कि 19 नवंबर को 8 लोग मिल करके एक जिला अदालत में एक याचिका दायर करते हैं। तो वो ये 8 लोग कौन कौन हैं? ये 8 लोग हैं केला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी, महंत दीनानाथ, वकील पार्थ यादव, सामाजिक कार्यकर्ता वेदपाल सिंह, मदन पाल, राकेश कुमार और जीतपाल यादव। और इनके साथ है वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन। दोनों पिता पुत्र ताज मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान, शाही दरगाह विवाद, वाराणसी का काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद का विवाद, कुतुब मीनार के विष्णु स्तंभ को बताने वाला विवाद और ताजमहल को हिंदुओं का मंदिर बताने वाला विवाद, या मालदा का मदीना मस्जिद व आदिनाथ मंदिर विवाद, इन सारे केसों को देखते हैं। ये सभी लोग मिलकर के शाही जामा मस्जिद का केस लेकर के सिविल कोर्ट में जाते हैं, जहां पर कि सिविल सीनियर जो जज होते हैं आदित्य सिंह, वो 2.5 घंटे में यह फैसला देते हैं कि मस्जिद का सर्वे होगा। और मस्जिद का जो सर्वे है वह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा वह ऑर्डर देते हैं। और 7 दिनों में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा जाता है। और इसके बाद कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एज ए कमिश्नर एडवोकेट घोषित करती है और 5 सदस्यीय टीम 4 बजे ऑर्डर मिलता है और 6 बजे पहुंच जाती है संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए। और सर्वे टीम के साथ में डीएम राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई गए, और यह सर्वे लगभग 2 घंटे तक चला और 7:45 को यह सर्वे समाप्त हो जाता है। तो मित्र, यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि यह सर्वे क्यों कराया गया, सर्वे की क्या आवश्यकता पड़ी, और शाही जामा मस्जिद संभल का क्या इतिहास है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पे ये उठता है कि 2000 लोगों को इकट्ठा करने वाला कौन है। तो मित्र, अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया लास्ट तक बने रहिए, और इतिहास की रोचक जानकारियों के लिए तो आप बने ही रहिए। इस इलाके के पूरे लोग यह जानते हैं कि यह शाही जामा मस्जिद एक हरिहर मंदिर है। जब बाबर आता है और बाबर आकर के अयोध्या मंदिर और हरिहर मंदिर को तोड़ देता है और वहां पर मस्जिद बनाता है, ऐसा दावा करते हैं महंत ऋषि राजगिरी जी। और अपने दावों की पुष्टि के लिए वो 95 पेज की एक याचिका दायर करते हैं, जिसमें इन्होंने 2 किताब और 1 एसआई के सर्वे को आधार बनाया है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि यह एसआई का सर्वे क्या था और कब किया गया था, और ये 2 किताबें कौन सी हैं। यह जो रिपोर्ट है, ये आर्कोलॉजिस्ट ने 1874 से लेकर 1876 की भी संभल शहर के संबंधित प्राचीन पुराणावशेषों के बारे में तत्कालीन महानिदेशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कंगिम ने एक रिपोर्ट बनाई कि पुराना शहर संभल रोहिलखंड के बिल्कुल बीचों बीच महिष्मती नगर पे बसा हुआ है, और सतयुग में इसका नाम सब्रित या सुब्रत था या संभलेश्वर बताया गया है। त्रेता युग में इसे महागिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा गया है। वर्तमान समय में संभल और संस्कृत में इसे संभल ग्राम पड़ा था। एसआई का जो सर्वे है, इससे मालूम चलता है कि यह संभल शहर बहुत ही प्राचीन शहर है। और इसके बाद आते हैं कि संभल शहर में जो यह शाही जामा मस्जिद है, इसको किसने बनाया था। तो इसको एक आधार लिया जाता है बाबरनामा का, और बाबरनामा में यह लिखा गया है कि हिंदू बेग कुचिन 1932 हिजरी में हुमायूं का सेवक, हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। यह बाबर के आदेश पर किया गया था और मस्जिद पर आज भी मौजूद शिलालेख दिखाई देते हैं। दूसरी जो किताब है वह है आईने अकबरी। आईने अकबरी में क्या लिखा गया है कि संभल के हरिमंडल नाम का एक मंदिर है, जो कि एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों ने 10 अवतार कल्कि इसी जगह पे प्रकट होंगे, और यह एक प्राचीन मंदिर है जो कि शेख फरीद ए शाहगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल भी है। इन्हीं सभी बातों का सर्वे करने के लिए इतिहास ने थॉमस कार्वे
जाता है 1874 में और इस मस्जिद का वह सर्वे करता है और वह यह पाता है कि जो गुंबद है वह स्टोन का बना हुआ है और इसकी जो नक्काशी है वह हिंदुओं ने की हुई है और जो ईंटें यूज हुई हैं वो मुगल कालीन ईंटें हैं और उनको यूज किया गया है। और यह जो केस चल रहा है जो कि संभल का शाही जामा मस्जिद का जो केस है वह इससे पहले भी 150 साल पहले चला था, जिसमें कि हिंदुओं की हार हुई थी और मुसलमानों की जीत हुई थी। इसके अलावा एक इतिहासकार का यह भी मानना है कि यह संभल शहर जो है वो पृथ्वीराज चौहान का राजधानी रही है और यहाँ पर एक मंदिर रहा है, ऐसा उस इतिहासकार का भी मानना है। इन्हीं बातों को आधार मान करके हिंदू का याचिकाकर्ता यह कहते हैं कि जो शाही जामा मस्जिद है वो मस्जिद नहीं मंदिर है और इन्हीं का सर्वे करने के लिए दोबारा 23 नवंबर 2024 को सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है और समय होता है 7:35 और इस सर्वे टीम के साथ में डीएम और एसपी होते हैं और सुबह 8:50 शाही जामा मस्जिद के पीछे से गुजरने वाली मेन रोड कोट गिरवी पर लोगों की भीड़ होने लगती है। कोट गिरवी ही बवाल का मेन पॉइंट होता है और इस रोड से करीब 12 से अधिक छोटी और पतली गलियां जुड़ती हैं और इन्हीं गलियों से होते हुए मेन रोड पे आते हैं और यहाँ पे करीब 2 से 3 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। डीएम और एसपी यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं और लेकिन नहीं समझते हैं लोग। और देखिए एक पुलिस अधिकारी कैसे लोगों को समझा रहा है। लोगों में बच्चों में देखो, लेकिन लोग प्रशासन की बात को नहीं मानते हैं और पत्थरबाजी चालू कर देते हैं और इसके बाद तो भगदड़ मचाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं और पुलिस भी पीछे हट जाती है पत्थरबाजों के कारण। लेकिन इसके बाद पुलिस मेहनत करती है और भीड़ को वहां से हटाने का प्रयास करती है, उनको शांत करने का प्रयास करती है और लगभग 2:30 बजे वह जामा मस्जिद के पास से भीड़ को हटा देती है। इसके बाद सिलसिला चालू होता है सड़क को साफ करने का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे 4 टाली ईंटें निकली है वहां पर और जो ईंटों को मारने का जो तरीका था वह कश्मीर में जो स्टोन पेंटिंग होती है उसी तरीके से किया गया। जो स्टोन पेंटर थे उन्होंने अपने मुंह को ढका हुआ था और पुलिस में वो पथराव कर रहे थे। यह बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन यह स्टोन पेंटिंग क्यों हुई, इसका कारण जो बता रहे हैं वह है जफर अली एडवोकेट, जो कि जामा मस्जिद कमेटी के मेंबर भी हैं। एसडीएम संभल ने जीत की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो गई। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोग की तरफ से? हम लोग क्योंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर वहाँ भ्रम की स्थिति है खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया। जामा मस्जिद के जो कमेटी के मेंबर है जफर अली एडवोकेट, जो आरोप लगाते हैं उन आरोपों का जवाब संभल के एसपी और डीएम ने क्या दिया यह भी आप सुनिए। उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने। फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि इतने सारे लोग इकट्ठा कैसे हो जाते हैं। संभल की हिंसा के लिए सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क और वहां के विधायक नवाब इकबाल अहमद के बेटे सुहेल अहमद के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई गई और ये जो एफआईआर है वह दरोगा दीपक राठी ने किया है। उन्होंने यह एफआईआर में यह कहा गया है कि 19 नवंबर को जब सर्वे टीम आती है और जब सर्वे टीम चली जाती है तो शुक्रवार को सांसद जियाउर रहमान बर्क
जामी मस्जिद में वह एक भड़काऊ भाषण देते हैं और नारा लगाते हैं। और इसके साथ में ही जब सर्वे टीम दोबारा आती है 23 नवंबर को सर्वे करने के लिए, तो विधायक के बेटे सुहेल अहमद 700 से 800 लोगों के साथ में वहां पर पहुंचते हैं और ये लोग 10 से 15 किलोमीटर दूर से आए होते हैं और यह लोग मिल करके पत्थरबाजी करते हैं और पुलिस और इनके बीच में भयंकर पत्थरबाजी होती है। ये तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस संबल हिंसा का दुष्परिणाम भी आता है और यह दुष्परिणाम में 4 लोग मारे जाते हैं। चारों कौन कौन लोग हैं, आइए जानते हैं। इसमें जो पहला आदमी है वह यान को गोली की लीवर से इंटर होते हुए सीने की पीठ से पार हो जाती है। वो गोली और लग जाती है और उस स्थान पे उसको घुटने और कोहनी के छिलने के भी निशान होते हैं, जिससे यह अंदेशा जाता है कि वह उसको भगदड़ में भी बहुत चोट लगती है। ऐसा यान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। जबकि दूसरा जो आदमी है बिलावल, उसके सीने में गोली घुसती है और सीने को चीरते हुए पीठ से बाहर निकल जाती है। नईम को भी सीने में गोली लगती है और पीठ से चीरकर बाहर निकल जाती है। और चौथा कैफ होता है, कैफ को भी इसी तरह से गोली लगती है। इस्लामाबाद के कमिश्नर अंजिश का यह कहना है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उससे यह साबित होता है कि उनको जो गोली मारी गई है वो देसी कट्टों से मारी गई है, देसी हथियारों से मारी गई है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे पर FIR दर्ज करते हैं और इसके अलावा 2750 लोगों पर केस दर्ज किया जाता है और गिरफ्तारियों का दौर चालू हो जाता है। और इसके बाद इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पे एक्शन लेता है और एक्शन लेते हुए कहता है कि 8 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उसने क्या क्या आदेश दिए वह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सच्चाई पता चल गई होगी और इसमें किसका फायदा है और किसका नुकसान है। प्रशासन ने इतना जल्दी फैसला क्यों लिया। और यहाँ पर एक बात और खड़ी होती है, क्या सांसद और विधायक की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वह अपने लोगों को हिंसा में क्यों झोंका। और हिंसा के अलावा भी बहुत सारे रास्ते थे कि आप न्याय मांग सकते थे, लेकिन हिंसा में जो 4 लोग चले गए वो लोग फिर कभी वापस नहीं आएंगे। क्या उन्हें हम वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। अयान जो 17 साल का लड़का था, जो होटल में बर्तन धो करके अपने माँ की सहायता करता था, अपना जीवन यापन करता था, वो बच्चा अब अपनी माँ की सहायता नहीं कर सकता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमारा धर्म ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। हम अपने धर्म के लिए धर्मांध हो गए हैं। हम अपने धर्म के लिए अपने जान की आहुति दे देते हैं। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म आपके पहले भी था और धर्म आपके बाद भी रहेगा, लेकिन जो जीवन आपका चला गया है वह जीवन कभी वापस नहीं आएगा। और हमारे धर्म की जो कमजोरी है वह शैतान यूज कर रहा है और हम उसकी साजिश का शिकार हो रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने विवेक से पहले सोचना चालू करें कि हम इस हिंसा में क्यों जा रहे हैं, हमें इस हिंसा से कैसे बचना है। पहले इन प्रश्नों का आप अपने दिमाग में उत्तर रखिए, फिर कभी यहाँ पर आप जाइए।